ये जो पावर शेयरिंग का फार्मूला सामने आ रहा है, ये उसी तरह का पावर शेयरिंग का फार्मूला है जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और सरदार सनाउल्लाह जहरी के दरमियान बना, फिर उनको भी निकाल के और कदूस बसिंजो आ गए। तो अब ये वही पावर शेयरिंग उसी तरह के, पहले जाम कमाल को दे देते 2.5 साल, फिर 2.5 साल दे देंगे जेयूआई को। मेरे ख्याल में अभी तक पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला नहीं बना है। अब ये है कि काफ़ी इदारों की और लोगों की ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से इन लोगों को धक्का दिया जाए कि आप यहाँ पे शामिल हो जाएं। इलेक्शन होगा, इसका जो नतीजा निकलेगा वो ये है कि यकीनन अगर ज़बरदस्ती की गई, साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, कुछ लोगों को सपोर्ट दिया गया, अगर वो कामयाब हो गए, तो ये बात मेरी आज आप नोट कर लें, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा, सबसे इलिजिटिमेट, जिसको जो कहते हैं जायजियत के हवाले से, लिजिटिमेसी के हवाले से, ये आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान का सबसे इलिजिटिमेट इलेक्शन होगा। ये 2018 के इमरान खान वाले लाडले से भी ज्यादा होगा, आप तस्वुर नहीं कर सकते हैं। तो मियाँ साहब के लिए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए ये जो दाग है धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अभी भी वक्त है, अभी पावर शेयरिंग की बात नहीं हुई। अभी पॉलिटिकल पार्टी जो उनके साथ इत्यादि थे, जिन्होंने मुश्किल वक्त में, शहबाज शरीफ को कौन प्राइम मिनिस्टर बनाता था, या मुस्लिम लीग कोई जो तादाद कम थी पीटीआई के खिलाफ, अगर वो जो अदम एतमाद की तहरीक हुई उसमें ये लोग शामिल ना होते तो फिर कौन ले आता? यही जाम कमाल पीटीआई का आमी था। आखिरी दिन तक वजीर जब आला रहे, इमरान खान के नीचे वजीर आला रहे। जब इमरान खान जो है वो इस ओहदे से हटाया नहीं गया था, ये सारे इमरान खान के साथ थे। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ, मुझे कोई और पॉलिटिकल पार्टी जाए, मुझे दो पार्टियों पे बिलखुसूस पीपल्स पार्टी को भी ये रवैश अपनी तब्दील करनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून को भी अपनी ये रवैश तब्दील करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास ये वक्त है, ये अब तजुर्बे का वक्त नहीं है कि जी लिहाजा इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए कोई फायदा हमें छोटा सा किसी ने दिया है, वो हमसे जो भी हुक्म करें हम उसकी फरमाइश पूरी करें। ये आखिर में सेनेटर साहब, आखिर में फरमाइएगा कि अब जारी बात है इलेक्शन को देख के पॉलिटिकल अलाइनमेंट होना शुरू हो गई है, नवाज शरीफ साहब की अपनी, बाकी जमातें अपनी। तो अब पीपल्स पार्टी अगर आती है बलूचिस्तान में तो वो क्या अलाइनमेंट कर सकती है, पीटीआई अगर आती है तो वो क्या अलाइनमेंट कर सकती है, और आप अपनी आज़ाद हैसियत में यानी अपनी पार्टी की हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहेंगे बीएनपी बेंगल, या आप भी किसी के साथ जाना चाहेंगे? बीएनपी ने हमेशा तकरीबन आज़ाद इलेक्शन लड़ा है। हमारा सबसे क्लोज इत्यादि जो है वो करीबी हमारे बन सकते हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम है, वो नेशनल पार्टी है जो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की है। ऑर्गेनिक बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, महमूद खान साहब की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, एएनपी है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है। मुझे लग ये रहा है, लेट बी वेरी ओपन टू यू, इसका बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा ये मियाँ साहब के हवाले से। इन्होंने जो, तो बलूचिस्तान के अंदर जो बाकी सियासी जमातें हैं, मेरे ख्याल में अगर वो सब मिल के इलेक्शन लड़ते हैं तो शायद बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को उनको एक सीट भी नहीं मिल सकती। ये हमारी बदबख्ती है कि अगर हम बलूचिस्तान के जो ऑर्गेनिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर हम ये हकीकत को समझें, अपना वज़न अपना बरकरार रखें और बजाय कि ये भीड़ चाल में किसी का हिस्सा बने, बलूचिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में हमने इससे पहले भी देखें, पीपल्स पार्टी की भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, मुस्लिम लीग नून के भी कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है बलूचिस्तान में। मुंतशिर सी कोई उनकी वोट बैंक होगी, वी हैव वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं उनकी। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त सेंसिटिविटीज़ हैं, बलूचिस्तान का जो मसला है, बलूचिस्तान की जो तकलीफ है, बलूचिस्तान के जो नौजवान के ख्वाहिशात हैं, अगर वो बलूचिस्तान की ऑर्गेनिक पॉलिटिकल पार्टीज वो सारे मिल जाएं, जो बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने 100 साल 150 साल से जो है सियासत को तरवीज दी है, अखलाकियात को तरवीज दी है, तो तहजीब को तरवीज दी है, तो मेरे ख्याल में नताइज तब्दील भी हो सकते हैं। ये बहुत अहम आप ये बात कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर।